बेसिकली हम तीनों का तल्लक आजाद कश्मीर से है। अच्छा, कौन से इलाके से? मैं भी कश्मीर से ही हो गया। हम दोनों बाग से और ये आबादपुर। ठीक है, आप बाग से? हम दोनों बाग से हैं। तो चलो आपने क्वेश्चन किया, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है हाँ। कि जो मकबूजा कश्मीर जो इंडियन वर्ल्ड उस तरफ जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे उनका जो गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पे 1000 बेड हॉस्पिटल गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ है कश्मीर में? मकबूजा कश्मीर में जो हाँ, श्रीनगर है, गंगाराम का हॉस्पिटल है। ठीक है, और 1985 से बना हुआ, आज से नहीं बना हुआ है। ठीक है। और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो वहाँ पे ख्वातीन का जो है ना इलाज होता है और किसी का को ऑपरेशन सी सेक्शन भी नहीं होता है। हम इंडिया की बात करते हैं, चाहे वो हमारा रवायती हरीफ है, हम ऐसे ही अपने दिमाग के अंदर अपने जज्बात को लेके आ जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी है हम उसको डिस्कस करते हैं। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बन चुकी है शुरू से भी, और है वो मार्केट, वो लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेट करती है। प्रॉब्लम उनके मुल्क के अंदर भी है, लेकिन वो अवाम को सहूलियतें देते हैं, अवाम को फैसिलिटेट करते हैं, अवाम का हक देते हैं। इसलिए अवाम का कौमें पता है कि कौमों की डेफिनेशन क्या है? एक कोई कौम होना, मैं अगर पाकिस्तानी हूँ, मेरी स्टेट के ऊपर उनके सब यार कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। वो जो कहें मैं एक सेकंड से पहले मानूं, ठीक है? मैं जो कहूँ मुझे पता होगा यार हमारी जो स्टेट है हमारे लिए कुछ कर रही है, लेकिन जब हमें पता होगा हम टैक्स देंगे, लोगों से उधार लेके पैसे अपने बिल पे करेंगे, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी सफेदपोशी बचाने के लिए, हमारा पैसा हम पे खर्च बिल्कुल नहीं है यार, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं पाकिस्तानी खुली बात करता हूँ, ट्रस्ट नहीं है मुझे पाकिस्तान के किसी भी फर्द के ऊपर। हमारे अदारे क्या कर रहे हैं आई नो, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है आई नो, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं आई नो, लेकिन बात यह है कि सोल्यूशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा कि पहले हमारी अपनी गवर्नमेंट को तस्लीम किया जाए, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। हम अपनी लड़ाई को बैनुल-अक़वामी सतह पे खुद लड़ें। अगर आप से कुछ नहीं हो सकता है तो फिर हमें हमारा फर्ज कायम करें। मैं अपनी लड़ाई जो है ना अपना खुद लड़ूंगा, क्योंकि मैं फ्रीक हूँ, आप फ्रीक नहीं है, या इंडिया फ्रीक नहीं है। हाँ मैं फ्रीक। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल बैठना चाहिए, मिल बैठ के कश्मीर के लोगों को जो 1.25 करोड़ 2 करोड़ जो आबादी है उनको दे देंगे। वो क्या चाहते हैं यार? वो पाकिस्तान के साथ रहने चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहने चाहते हैं, वो आजाद रहने चाहते हैं। एक बफर स्टेट बना दें, यहाँ पे भी गुर्बत खत्म हो, उधर भी खत्म हो, और यहाँ पे भी लोगों को जो है ना वो रायशुमारी का मौका दे। आप पाकिस्तान के शहरों से 200-250 किलोमीटर देहातों में चले जाएं, अंदरूनी सिंध चले जाएं, पंजाब में जाएं, तो आपको वहाँ साफ पीने का पानी इस मुल्क के अवाम को नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग इन बुनियादी सेहत से, साफ पीने के पानी से, इन चीजों से वो यानी उनको ये चीजें मिल नहीं रही हैं, कोई इन चीजों से महरूम है, तो कश्मीर में कितनी कौन प्रोजेक्ट लगाएगा? क्या अभी पेट्रोल की कीमत चल रही है? सर देखे ना 350 के पास है, ये 300 हो जानी है मकसद लीटर वही देखे ना, चले कर रहे हैं ये, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे तो ये डील कर रहे हैं। इनको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, ये अपने आप को बहुत बड़ा स्कीपर, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कंसीडर करते हैं, तो इनके ये पॉलिसियां बनाए ना ऐसी। इंडिया बिल्कुल साथ है, वो भी रशिया से तो ये सोल्यूशन भी इनको हम सोल्यूशन दे सकते हैं। अल्लाह ने हमें अकल दी है, हमारे अंदर शऊर है, लेकिन इनको ये हमारी अकल समझ नहीं आती। ये सारी जिंदगी चोरियां करते रहे हैं, इनको सिर्फ चोरी करनी आती है अच्छी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आजकल खबरों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बहुत बात चल रही है, जो कि $120 मिलियन का टोटल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि कश्मीर में है, उसके ऊपर टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में अभी हमारे इलेक्शन कमीशन में ये कहा जा रहा है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं कि हम इलेक्शन करवाएं। एक तरफ वहां पर डेवलपमेंट और यहाँ पर इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, खास तौर पे कश्मीर के जो लोग हैं यहाँ लाहौर में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। एक साइड पे डेवलपमेंट हो रही है और दूसरी साइड पे इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको मिलेगी वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राजा मसूदर रहमान। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। आपका नाम? अब्दुल हमीद खान। हमीद खान। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज, और सेकंडली ये है कि पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं। क्या कहना चाहेंगे? 2023 में दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, और हम यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं। बेटा बात यह है कि जिस तरह एक घर चलाने के लिए एक मखसूस फंड होता है और घर की ज़रूरियात उस फंड के मुताबिक एक फैमिली को मैनेज करनी होती हैं, इसी तरह मुल्क के भी अपने एक वसाइल
होते हैं और मुल्क उन वसाइल के मुताबिक चलता है। पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस पिछले एक सीरीज से आए और पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क भी यकीनन होना था और है, तो यकीनन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त इस काबिल नहीं है कि हम इलेक्शन पे एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर सके। उसके अलावा पाकिस्तान जैसे ममालिक में सिक्योरिटी हमेशा इशू रहा है और वो यकीनन है। ताहम कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपकी बात को करूंगा कि आपने ये बोला है कि सिक्योरिटी इशू रहा है पाकिस्तान में। जब एशिया कप की बात आती है तब हम कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सारी टीमें आए। दूसरी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे आपको इन्वेस्टमेंट आती है। अगर सिक्योरिटी, अगर आप एशिया कप करवाएंगे, अगर आपने T20 करवाया है, तो वो उससे आपके फंड्स जनरेट होते हैं। इलेक्शन करवाने से जनरेट कुछ नहीं होना, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि जो रिसेंटली पाकिस्तान के हालात हैं, समाज में पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि इन हालात में अगर हमने इलेक्शन करवाए तो उस इलेक्शन से हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। डेवलपमेंट की जो बात है कि मैंने बात की है, दुनिया तेजी से डेवलपमेंट, इवन बांग्लादेश की बात करें बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हम कश्मीर की बात करें, मैं रिसेंटली कश्मीर से होके आया हूँ। हमारे साइड पे जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, वहाँ की कंडीशन मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे। लोग की मतलब महंगाई है और बहुत ज्यादा इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं महंगाई के हवाले से। दूसरी साइड जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। आप इस बात से तो पहले ये बताएं, एग्री करते हैं? अभी आज 2 दिन पहले की खबर है कि वहां पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज जो है उसके ऊपर वो प्रॉपर उसके ऊपर टेस्ट हो चुका है, टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी वहां पे बन रहे हैं। वो मकबूजा कश्मीर वहां डेवलपमेंट, हम आज़ाद कश्मीर में और यहाँ पे डेवलपमेंट। इसके हवाले से मैं मुख्तसर बात करूँगा कि तरक्की के लिए आपको सुकून बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान हमेशा टर्माइल कंडीशन और सिचुएशन में रहा है और यहाँ हमने कभी मामलात को स्मूथ चलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी। यहाँ पे हमारी सोच तरक्की नहीं कर सकी, इन्वेस्टर नहीं आ रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हमने अपने जो वसाइल हैं उनको डेवलप किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आज हम इन हालात का शिकार हैं। आप इसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट की अगर बात करें, हम जहाँ पे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो कश्मीरियों को डेवलपमेंट नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं वहाँ पे जुल्म, वहाँ पे अब आके यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटीज, वहाँ पे दुनिया का ऊंचा रेलवे ब्रिज, ये बातें हैं। देखें, डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम दुश्मनी के हवाले से बात करते हैं, फिर डेवलपमेंट का भी बताना चाहिए ना, चाहे किसी को बुरा लगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली हम तीनों का तल्लक आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, कौन से इलाके से? मैं भी कश्मीर से ही हो गया। हम दोनों बाग से और ये आबादपुर। ठीक है, आप बाग से? हम दोनों बाग से हैं। तो चलो, आपने क्वेश्चन किया, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मकबूजा कश्मीर, जो इंडियन हल्ड उस तरफ जो कश्मीर है, वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे उनका जो गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1000 बेड हॉस्पिटल, गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जो श्रीनगर है, गंगाराम का हॉस्पिटल है। ठीक है, और 1985 से बना हुआ, आज से नहीं बना हुआ है। और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो वहाँ पे ख्वातीन का जो है ना इलाज होता है। और किसी का को ऑपरेशन सी सेक्शन भी नहीं होता है, और वो भी सी सेक्शन वो उस पेशेंट का होता है जो इंतहाई कोई क्रिटिकल कंडीशन में हो, उसका होता है। अब असल मसला ये है कि एक तो ये है कि आपने ये वो इंडिया साइड कश्मीर की बात बता दी, अब अपने साइड कश्मीर के हॉस्पिटल मैं विजिट करके आया हूं, अब आपने कुछ भी नहीं है ना वहाँ पे। तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो इस्लामाबाद के अंदर जो पिम्स हॉस्पिटल है ना, इतना सा भी हॉस्पिटल कोई नहीं है कि वहाँ पे लोगों का किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो वो रास्ते में दम तोड़ जाता है पिंडी इस्लामाबाद लाते हुए। वहाँ पे बहुत बुरी हालत है, गवर्नर्स का वहाँ पे फेलियर है, सारे वहाँ पे जो अदारे हैं वो सारे मफलूज हैं। मैं वहाँ से होके आया हूँ, मैं मुजफ्फराबाद में रहा हूँ, मैं आगे वादी नीलम तक गया हूँ। रास्ते में बहुत से जो भी एरियाज आए, मैंने लोगों से बात की, चलियाना गया और बहुत से एरियाज जहाँ पे भी बात की, वो कहीं ना कहीं खफा नजर आए हैं। वो कहते हैं हम मोहब्बत तो करते हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन पाकिस्तानी उस तरीके से हमें वो चीज नहीं दे रहे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस तरीके से जो है ना, अगर वो यानी कहीं ना कहीं गिला नजर आया। आप बताएं, एज ए कश्मीरी गिला है? उसमें गुजारिश ये है ना, पाकिस्तान के अवाम से तो कश्मीर के लोगों को कोई वो ऐसी बात नहीं है। जब भी आज़ाद कश्मीर में कहीं जलजला हो, को मुश्किल हो, तो पाकिस्तान के अवाम ने तो बहुत बढ़ चढ़ के जो है ना साथ दिया है। पाकिस्तान की हुकूमतों से जरूर गिला है, बहुत बड़ा गिला है। इसलिए गिला है कि मोदी ने 370 वहाँ पे ख़त्म किया, 35 से किया। वहाँ पे जो कश्मीर की जो प्रॉपर्टी थी उस पर उन्होंने जबरन कब्जा किया, उस कानून को तोड़ा। तो पाकिस्तान से उस तरीके से
पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस तरीके से वहाँ पे इन्होंने कोई जानदार रोल अपना नहीं अदा किया है। जब ये 370 हटा है उसके बाद डेवलपमेंट तेज हुई है या उससे पहले डेवलपमेंट तेज हुई? उस तरफ वो तो बहुत पहले से वहाँ पे कर रहे हैं ना, वो तो एक किसी तरीकाकार के मुताबिक चल रहा है ना, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है। ये बताएं आपके जो कश्मीरी भाई हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कश्मीर एक है, उसे अब डिवाइड कर दिया गया है इंटरनेशनली, जो भी समझे, मैं कश्मीर को एक समझता हूँ। अच्छा, जो उस साइड पे कश्मीरी भाई हैं उनकी अब सोच क्या होगी, वो अब क्या समझते हैं? डेवलपमेंट हो रही है, जॉब मिल रही है, लड़कियां बहुत ज्यादा आगे आ रही हैं, आपके यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है? लेकिन वो उसमें गुजारिश ये है ना कि वहाँ पे सारी बातें हो जाएं, ये चीजें हो रही हैं? वो सारी चीजें हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जो जबरन वहाँ पे जो मसलत जबर से उन्होंने जो चीज कब्जा किया हुआ है ना, उसको उसके बावजूद लोग जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपनी मजम्मत उन्होंने वो जारी रखी हुई है, आज़ादी की जदीयत जो है ना वो जारी रखी हुई है। काफी टाइम से हमें कुछ इस तरह का कोई नजर नहीं आया कि कहीं पे मतलब कोई वाकया पेश आया हो, कहीं पे प्रोटेस्ट इस तरीके से या हो रही है? नहीं, वो प्रोटेस्ट है, लेकिन उन्होंने तो सारी चीजें वो बंद की हुई है ना, इंटरनेट बंद था, वहाँ पे तो सारी चीजें थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहाँ पे जो है ना, हमारे सैकड़ों हजारों नौजवान जो है ना वो जेलों के अंदर हैं। उसमें इंटरनेट है, एस्कॉम की सर्विस चलती है, वो मुजफ्फराबाद से आके, लेकिन वो भी वहाँ पे आप देखें ना, मैं पाकिस्तान से यानी लाहौर से जाऊंगा, वहाँ पे मेरा नेट तो नहीं चला। ठीक है, वहाँ पे ये है कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट का मसला है। लेकिन इसमें हमारी ये गुजारिश ये है ना कि हम ज़रा वकला भी हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल बैठना चाहिए। मिल बैठ के कश्मीर के लोगों को जो 1.25 करोड़ 2 करोड़ जो आबादी है उनको दे देंगे। वो क्या चाहते हैं यार, वो पाकिस्तान के साथ रहने चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहने चाहते हैं, वो आज़ाद रहने चाहते हैं। एक बफर स्टेट बना दें, यहाँ पे भी गुर्बत खत्म हो, उधर भी खत्म हो, और यहाँ पे भी लोगों को जो है ना वो रायशुमारी का मौका देते हैं, सारे लोग पुरअमन तरीके से रहें। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस की बात पे अमल करना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशंस कहता है वो करना चाहिए। दूसरी साइड पे अगर बात करें, यूनाइटेड नेशंस तो बहुत कुछ कहता है, हम उस पर नहीं अमल करते। लेकिन जो इन्होंने बात की है, डेवलपमेंट की बात करो यार, पीस की बात करो, मिल बैठ के बात करो। अगर हम लड़ाई 75 साल से कुछ फायदा हो गया लड़ाई क्या से? हुआ? यहाँ पे महंगाई का तूफान आ गया, पाकिस्तान में गरीब लोग जो है ना मर रहे हैं। यहाँ पे अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान के अंदर 80% लोग वो सारी वो जो है ना वो तो क्लैप्स कर जाएंगे ना। 20% सर कहना चाहेंगे, देखें 3-4 जंगें हमने कर ली, कश्मीर के नारे भी लगा लिए, प्रैक्टिकली कोई 1 इंच का भी हमें फायदा हुआ है 75 साल में? ये कश्मीरी भाइयों ने तो, आप बल्कि आप ही कश्मीर। पहली बात यह है ना कि दुनिया की तारीख में जब देखा जाए ना, जो भी मुल्क आज़ाद हुए हैं, तो जब तक किसी भी रियासत को अपनी जंग अज खुद ना लड़ी हो तो उसने किसी से कामयाबी हासिल नहीं की है, फतह नहीं हुई। हमारा ये मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान के दानिश्वर भी ये कह चुके हैं, समझदार लोग भी कह चुके हैं कि पहले हमारी अपनी गवर्नमेंट को तस्लीम किया जाए, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। हम अपनी लड़ाई को बैनुल-अक़वामी सतह पे खुद लड़ें। जब मैं वहां गया हूँ, वहां के जर्नलिस्ट से, मुजफ्फराबाद के जो उनका प्रेस क्लब है, वहां मैंने बात की, वो कहते हैं हम तो खुद कहते हैं आप ना हमारा जो उनका केस है आगे लेके जाओ, हम खुद ले जाते हैं। तो ये वाकई एक ऑथेंटिक बात। उसमें ये पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ के ऊपर कह भी चुकी हैं, जैसे सिराजुल हक साहब ने अपनी बहुत सारी स्पीचों में कहा। ये जब पिछली जो गवर्नमेंट थी हमारी, जिसमें जनाब राजा फारूक हैदर साहब थे, बड़े एक अच्छे सुलझे हुए हमारे वो लीडर हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप से कुछ नहीं हो सकता है तो फिर हमें हमारा फर्ज कायम करें। मैं अपनी लड़ाई जो है ना अपना खुद लड़ूंगा, क्योंकि मैं फ्रीक हूँ, आप फ्रीक नहीं है, या इंडिया फ्रीक नहीं है। हाँ, मैं फ्रीक। आप क्या कहना? अब ये है कि जब तक उस चीज को क्लियर नहीं किया जाएगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आज जो इन्होंने बात किया कि भाई कश्मीरी खुद अपना जो उनकी बात है, अपना स्टांस है यूनाइटेड नेशंस तक लेके जाए, या दुनिया में जहां भी पेश करना चाहता है अपना मौका वो पेश करे? बिल्कुल, हमारा तो यही है ना, हमारा तो ये बुनियादी जो अब तो कश्मीर के उस तरफ से इस तरफ के जो लोग हैं ना, उनका यही है कि हमें अपने खुद जो है ना केस लड़ने का जो है ना मौका फराम किया जाए, हमें हक दिया जाए, हक अपनी राय का इजहार करने का हक हमें दिया जाए। आपके अपना प्राइम मिनिस्टर है तो सही है, क्यों नहीं जाता यूनाइटेड नेशन? कैसे जाएगा? उसके लिए भी कोई तरीकाकार होता है ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को तरीकाकार की नहीं, इस तरह से नहीं। जब आपको उसकी उस स्टेट को, उस रियासत को तस्लीम करेगा तो फिर जाएगा ना। तो मुल्क ही तस्लीम नहीं करेगा, उसका सफारत खाना ही नहीं होगा,
तो ऐसे में अपने जगह पे बैठ के वज़ीर आज़म बन जाऊं तो उसको ये क्या हैसियत है? लास्ट में ये बता दें डेवलपमेंट के हवाले से, मैं ये चाहता हूँ दुनिया को पता चले पाकिस्तान ने कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से 10 साल में, गुज़िश्ता 10 साल में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है यार, ये प्रोजेक्ट हुआ है कश्मीर में? हाँ हाँ नहीं नहीं, नेवर, कुछ भी नहीं। वहाँ नीलम झेलम पावर प्लांट के हवाले से तो काम हुआ है, वो तो बहुत पहले हुआ था, 10 साल का नहीं, उससे भी पहले से। हाँ, वो पहले से था। एज ए कश्मीरी 10 साल में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, आप तो कश्मीर के रहने वाले, कोई एक प्रोजेक्ट जिसे आप कहेंगे हाँ यार ये प्रोजेक्ट। पहली बात है कि कश्मीर तो दूर की बात है, आप पाकिस्तान के शहरों से 200-250 किलोमीटर देहातों में चले जाएं, अंदरूनी सिंध चले जाएं, पंजाब में जाएं, तो आपको वहाँ साफ पीने का पानी इस मुल्क के आवाम को नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग इन बुनियादी सेहत से, साफ पीने के पानी से, इन चीजों से वो यानी उनको ये चीजें मिल नहीं रही हैं, कोई इन चीजों से महरूम है, तो कश्मीर में कितनी प्रोजेक्ट, कौन प्रोजेक्ट लगाएगा? अरे भाई पहले तो इसमें चले, ये सारी बातें, इसमें गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बद इंतजामी है और मिसमैनेजमेंट है, जिसके नतीजे में गरीब लोग जो है ना महंगाई का शिकार है। मैं इस्लामाबाद एक रेडी वाले से फ्रूट लेता हूँ, तो उसके पास गया, मैंने कहा यार क्यों महंगाई क्यों हुई है? उसने कहा इसलिए महंगाई है कि ये फ्रूट जो है ना इधर से जाता है बाहर से कराची एयरपोर्ट उतरता है, पोर्ट पे उतरते है, कराची से जो है ना ये जाता है अफगानिस्तान, जाता है अफगानिस्तान से वापस चमन बॉर्डर पे आता है, उसके बाद हमारे पास आता है। ये पाकिस्तान का फ्रूट इस तरीके से जी, बिल्कुल, इतनी इस सैर तरीके- करता है, फ्रूट और बाकी इस तरह की चीजें उसने हमारे से अच्छा तो हमारा फ्रूट है। उस रेडी वाले ने मुझे ये बताया कि ये अलमिया है, और फिर आगे जो है ना सेब 400 रुपया कोई बंदा गरीब आदमी खरीद के कैसे खाएगा? 400 रुपए किलो सेब है, अंगूर 1600 रुपए किलो, मैं रिसेंटली सुन रहा था। सारी चीजें जो है ना, डेवलपमेंट के हवाले से क्यों नहीं बात करते? मतलब जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो, हमारी कोशिश होती है इन्हीं चीजों के ऊपर बात करें, डेवलपमेंट के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती? हम क्यों इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, हम क्यों चोर चोर चोर? इसमें गुजारिश ये है ना, पाकिस्तान के अंदर 2 तबके हैं, एक सरमायादारों का है और एक गरीब लोगों का है, 2 तबके हैं और कोई नहीं है, ठीक है? और मिडिल क्लास भी कुछ नहीं है, वो भी अपर क्लास बनने के चक्कर में जो है ना सारी उम्र ऐसे ही मर जाती है। अब गुजारिश ये है कि वो जो 20% लोग हैं ना पाकिस्तान में, या 10% कह लें या 15% कह लें, ये 80-85% सारे गरीब लोग, उनके लिए मेहनत मशक्कत कर, मैं आप ये जितने सारे बैठे हुए हैं, ये भाई बैठे हुए हैं, ये किताबों वाला है, ये सारे कैपिटलिज्म का निजाम है। हाँ कैपिटल, बहरहाल इसमें किसी ना किसी तरीके से एंड हो जाना है, एंड होना है, और ये एंड मेरे ख्याल में तभी होगा जब मैं रोड पे आके पब्लिक के साथ ये बात करूंगा, जब मेरे जैसे लोग मीडिया में आएंगे, बात करेंगे कि यार आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करो, हेल्थ के ऊपर बात करो, क्यों एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हो, क्यों आप इलेक्शन इलेक्शन कह रहे हो, और कभी ये चीजें क्यों आप करते हो, क्यों नहीं हम जो असल इशू, ये जो लड़ाई है ना, ये तो चलो एक आईनी और कानूनी जो लड़ाई है चले, उसके वो ऊपर तो ठीक है, वो तो एक है, पार्लियामेंट को भी इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकता है, पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, वो सारी बातें हैं। अब मसला ये है कि ये अपने अपने मफादात की लड़ाई है ना, अपने अपने, आपको मेरी और आप गरीब लोगों के, सो इनको क्या दिलचस्पी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे लोगों के मसले मसाइल हम चल पाएंगे? ऐसे पाकिस्तान ज्यादा टाइम चल इस पाएगा? तरीके से तो मुल्क नहीं चलते हैं ना, ये मुल्क के पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए और सारे संजीदा लोगों को मिल बैठना चाहिए, मिल बैठ के इस मुल्क को जो है ना बेहतर तरीके से बेहतरी की तरफ अच्छा लगा। ये कश्मीर के लोग थे, एडवोकेट भी थे, कानून को भी जानते हैं, कश्मीर की सिचुएशन को भी जानते हैं, इनसे बात की, और जो इन्होंने बात की है डेवलपमेंट के हवाले से, वहां पर इंडिया साइड में कितनी हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है, मैं सुनकर हैरान हुआ। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुर्रम खान। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। बिजनेस कैसा चल रहा है इस टाइम जो पाकिस्तान में कंडीशन है? आपका बिजनेस ठीक चल रहा है? देखिए आपने बिज़नेस का पूछा कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। देखो बिज़नेस तो हमारा अल्लाह के साथ मामला है कि हमने एक बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, वो मेरा और अल्लाह का मामला, अल्लाह ने मुझे उसमें कितना रिज़्क देना है। अब अगर हम बात कर लेते हैं अपने सिस्टम की कि सिस्टम हमारे साथ क्या कर रहा है, देखिए ना, हम अब बिलों की सूरत में इनको पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी जो ज़रूरियत की चीज़ें हैं उनको शिलिंग करके इनको हम पूरा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। जो बहुत ज़्यादा ये बातें करते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो एक्सपोज हो चुके हैं और गंदा एक्सपोज हो चुके हैं।
ठीक है। ये हमारे इन्होंने हालात बनाए हुए हैं, 10 बजे ये सारा कुछ बंद करवा देते हैं। और यार हम तुम्हें तब देंगे, हमें कमाने के जराए तो हमारे बंद ना की करो। बात बताऊं, अब 10 बजने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सी दुकानें वैसे ही बंद हो जाती हैं क्योंकि लाइट नहीं है, तो फिर वो देखे ना, अब देखे बिजनेसमैन हम देखो हम हमारे पे जो बटन डालते हैं हम इनका रिप्लाई करते हैं, सबको पता है, ठीक है। हर पाकिस्तान का बंदा अपने आप पे कर्ज चढ़ाकर लोगों से मांग कर अपनी चीजें जरूरियात की चीजों को रोक के इनको पूरा करता है। थोड़ा सा यार ये अपनी कितनी लग्जरी की चेंज कर तरफ रहे हैं। आते हैं। टॉपिक ये है कि ऑयल 2 हफ्तों का हमारे पास सिर्फ स्टॉक रह गया है, ऐसा कहना है। डॉन जो हमारा एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से ये कहना है कि 2 हफ्तों का स्टॉक रह गया जी, जी। है। रशिया से हम डील करना चाह रहे हैं, डिस्काउंट पे ऑयल लेना चाह रहे हैं, हाँ। लेकिन रशिया अब कह रहा है कि भाई डिस्काउंट वाला कोई सीन नहीं, अगर देंगे। देखिए सबसे पहले तो एक बात है, आपकी ने जो बात की है कि हमारे पास 2 वीक्स का जो है ना वो रह गया, स्टॉक रह गया, ठीक है। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को ये डील करते हैं। हमें तो चीज़ें प्रोवाइड करें, हम तो पेट्रोल लेते हैं, पैसे दे के लेते हैं। जो ये कीमत उसके ऊपर बनाते हैं हम उसी को क्या अभी पेट्रोल की कीमत चल रही है? सर देखे ना 350 के पास है, ये 300 हो जानी है मकसद लीटर वही देखे ना, चले कर रहे हैं ये, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे तो ये डील कर रहे हैं। इनको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, ये अपने आप को बहुत बड़ा स्कीपर, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कंसीडर करते हैं, तो इनके ये पॉलिसियाँ बनाए ना ऐसी। इंडिया बिल्कुल साथ है, वो भी रशिया से तो ये सोल्यूशन भी इनको हम सोल्यूशन दे सकते हैं। अल्लाह ने हमें अकल दी है, हमारे अंदर शऊर है, लेकिन इनको ये हमारी अकल समझ नहीं आती। ये सारी जिंदगी चोरियां करते रहे हैं, इनको सिर्फ चोरी करनी आती है अच्छी मादर के साथ। किसी को वो बिल्कुल किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे, जिसकी गलती है वो खुद समझदार है और अवाम को पता चल चुका है। मुझे ये बताएं, इंडिया भी तो बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है, इतनी बड़ी इकॉनमी को लेके, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके। बात बताए कि हम इंडिया की बात करते हैं, चाहे वो हमारा रवायती हरीफ है, हम ऐसे ही अपने दिमाग के अंदर अपने जज्बात को लेके आ जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी है हम उसको डिस्कस करते हैं। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बन चुकी है शुरू से भी, और है वो मार्केट, वो लोगों को वहाँ पे फैसिलिटेट करती है। प्रॉब्लम उनके मुल्क के अंदर भी है, लेकिन वो अवाम को सहूलियतें देते हैं, अवाम को फैसिलिटेट करते हैं, अवाम का हक देते हैं। इसलिए अवाम का कौमें पता है कि कौमों की डेफिनेशन क्या है? एक कोई कौम होना, मैं अगर पाकिस्तानी हूँ, मेरी स्टेट के ऊपर उनके साथ यार कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। वो जो कहें मैं एक सेकंड से पहले मानूँ, ठीक है। मैं जो कहूँ मुझे पता होगा यार हमारी जो स्टेट है हमारे लिए कुछ कर रही है, लेकिन जब हमें पता होगा हम टैक्स देंगे, लोगों से उधार लेके पैसे अपने बिल पे करेंगे, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी सफेदपोशी बचाने के लिए, हमारा पैसा हम पे खर्च बिल्कुल नहीं है यार, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। मैं एज ए पाकिस्तानी खुली बात करता हूँ, ट्रस्ट नहीं है मुझे पाकिस्तान के किसी भी फर्द के ऊपर। हमारे अदारे क्या कर रहे हैं आई नो, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है आई नो, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं आई नो, लेकिन बात यह है कि सोल्यूशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालोगे ये कौम, यकीन करें ये कौम आपके साथ बड़ा गलत करेगी। कभी फ्रांस जाते हैं हेल्प के लिए, फ्रांस से हेल्प लेते हैं, एक साइड पे उसे बायकॉट करते हैं, दूसरी साइड पे हेल्प लेते हैं। एक मिनट, कभी हम जाते हैं अमेरिका एड के लिए जाते हैं, कभी हम इजिप्ट जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। ये बताएं, एड लेना बेहतर है या फिर ट्रेड करना बेहतर है? बिजनेस करना या भीख मांगना या हेल्प लेना बेहतर है? कौन सी चीज़ बेहतर है? यार बात बताए कि ये आपने ऐसा सवाल कर दिया, मुझे एज ए पाकिस्तानी इसका जवाब देते हुए शर्म सी आएगी, ठीक है। वो इसलिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पे ऐसी हुई हैं कि जो जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ होती है। समटाइम जब सोचते हैं एंड्रॉइड सेट है हमारे पास, हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमारी टिप्स के ऊपर है, ठीक है, और उस वजह से हमें काफ़ी शोर भी आ चुका है, ठीक है। आप बात कर रहे हैं कि ट्रेड करनी, सिंपल सी बात है यार, ट्रेडिंग का मज़ा है, हाथ मांगने का मसला नहीं है। लेकिन नेबर के साथ, मतलब जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसके साथ ट्रेड बंद कर दी है, उसके साथ दुश्मनी चल रही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, उस हद तक ट्रेड नहीं हो रही, चाहे वो इंडिया हो, बिल्कुल बंद है। और फ्रांस हम जाते हैं, वहाँ से हेल्प लाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहाँ से डॉलर लाते हैं, सऊदीया यूएई जाते हैं, वहाँ से लाते हैं। नेबर को नाराज़ किया हुआ है जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, और हम जो दूसरे कंट्रीज में बिल्कुल ऐसी बात बताई कि जो हमारा नेबर भी है ना, उसके साथ हमारे माजी में ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे थे, लेकिन सॉरी टू से आई नो वेरी वेल के उसकी रीज़न क्या बना। उसमें देखें हमारे जो अदारे हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हमारे मुल्क की डिग्निटी है, ठीक है, लेकिन हमारी डिग्निटी को भी ना ख्याल करें। मेरा एज ए पाकिस्तानी एक सवाल है, ठीक है, क्योंकि हमारे सहूलतें मिलती रहे, हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहे, हमारे तो ये हीरो हैं ये लोग, लेकिन ऐसा काम ना करें, सिर्फ अपने आप को सर्वाइव ना करें। हम भी इंसान हैं, हमें भी अल्लाह ने बनाया है, और हम भी दुनिया में आए हैं एक पॉजिटिव तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन हम की इस टाइम क्या इमेज बन चुकी है पूरी दुनिया में, आपको क्या लगता है? मतलब ये मेरा एक सवाल है, इसका आप क्या जवाब देंगे? देखें पाकिस्तान का जो इमेज है ना काफ़ी अरसे से ख़राब है, लेकिन बीच में आके ठीक होता है। ऐसे जो लोग अब समझते हैं ना, जो लोग यहाँ पे पाकिस्तानी वाम को समझते हैं, हमारा इमेज एज ए पाकिस्तानी अच्छा ही है, लेकिन दुनिया में लेकिन एज ए स्टेट नहीं अच्छा। हमारी स्टेट के जो अभी थोड़ा सा सर्वे करता हूँ, आप बताएं पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में इस टाइम कैसा है? पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा जा रहा है। आप जो है वो यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी बेहतर नहीं है इमेज,
ठीक है अच्छा। पोल्यूशन है। मैं पाकिस्तान का इस टाइम इमेज पूरी दुनिया में कैसा है? बहुत गंदा है। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? पाकिस्तान का इस टाइम जो एक इमेज का मतलब है ना कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को कैसा देखती है? पता नहीं। नहीं है पता आपको? एक दो लोगों से और पूछूंगा, आए बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का इस टाइम इमेज पूरी दुनिया में कैसा है? बहुत गंदा, बहुत गंदा। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का इमेज ये नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया भाईजान। अच्छा इमेज या गंदा इमेज है? गंदा इमेज हो गया भाईजान। देखें जी, ये पाकिस्तान की पब्लिक है और अगर हमें पता होगा कि ऐसा इमेज है तो फिर मैं क्या कॉन्फिडेंस के साथ किसी कंट्री में जाके बात कर सकूंगा, या हम अगर कहीं पे भी जाएंगे तो क्या कॉन्फिडेंस रहेगा हमारे? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हम तो भिखारी है, वो भिखारी है ना जो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर सर, तो उन्होंने हमें भी बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और ये शायद अगर ऐसा ही रहेगा तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसकी सोच दिन ब दिन बदलती जाएगी, डिप्रेशन या फिर कम्प्लेक्स में जाते जाएंगे। हमें अगर बेहतरी का मौका भी मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे।